दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2000 से विदेशी फंडिंग लेकर इमेज चमकाई और सत्ता की सीढ़ी चढ़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। विदेशी फंडिंग के लिए उन्होंने कई एनजीओ बनाए। विदेशी फंडिंग करने वाली प्रमुख संस्था फोर्ड फाउंडेशन थी, जो कि अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करती है। फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग से ही मैगसेसे पुरस्कार और अशोका फेलोशिप दी जाती है। केजरीवाल को भी मैगसेसे पुरस्कार और अशोका फेलोशिप मिल चुकी है। दिल्ली में सरकार बनाते ही उन्होंने एडमिरल एल रामदास को लोकपाल बनाया था। रामदास को भी मैगसेसे पुरस्कार मिल चुका है, यानी वो भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा थे। लेकिन केजरीवाल की महत्वाकांक्षा देश का राजा बनने की थी, तो उनकी राह में जो भी बाधक बन रहे थे, उन्होंने एक एक कर सभी को पार्टी से बाहर कर रास्ता दिखा दिया। अब राजा बनने के लिए पैसे भी चाहिए, तो शराब घोटाले से लेकर तमाम घोटालों को अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर उनका पूरा करियर ही विदेशी फंडिंग से बनी और खड़ी हुई, इसलिए आज भी वह उनके ही एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका की खुफिया संस्था CIA के साल 1951 के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि कैसे CIA को फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से अपने सहयोगी राजनीतिक प्रोजेक्ट तैयार करना है, और साथ ही भारत और अन्य देश में कैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी फोर्ड फाउंडेशन का साथ लेना है। साल 2000 में केजरीवाल एक NGO बनाते हैं और नाम रखते हैं परिवर्तन। इस परिवर्तन NGO को ट्रांसपेरेंसी इंडिया से सपोर्ट मिलता है, जो कि फोर्ड फाउंडेशन और सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के चंदे से चलती है। साल 2002 से केजरीवाल के NGO संपूर्ण परिवर्तन को फोर्ड फाउंडेशन सीधा चंदा देना शुरू कर देते हैं। केजरीवाल ने अपने NGO का नाम परिवर्तन से बदलकर संपूर्ण परिवर्तन कर लिया था। साल 2004 में केजरीवाल को अशोका फेलोशिप मिलती है, जिनके दम पर वो फिर पूरी दुनिया में बताता फिरता है कि देखो वो कितना पढ़ा लिखा है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अशोका फेलोशिप का चंदा भी फोर्ड फाउंडेशन देती है। साल 2006 में केजरीवाल को मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है और पूरी दुनिया में हो हल्ला मचता है कि देखो हमें अपने काम के लिए कितना बड़ा अवार्ड मिला। लेकिन केजरीवाल ये नहीं बताएंगे कि मैगसेसे पुरस्कार भी फोर्ड के चंदे से ही दिया गया था। केजरीवाल के साथ ही एडमिरल एल रामदास को साल 2004 में मैगसेसे पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी रामदास भी उसी अमेरिकी डीप स्टेट के इकोसिस्टम का हिस्सा थे। बाद में केजरीवाल ने उन्हें अपनी पार्टी का पहला लोकपाल बनाया, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए कि देखो वो कितना ईमानदार है। अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी का गठन किया, तो उनका समर्थन करने के लिए देश विदेश की कई शख्सियत आगे आई। इनमें एक नाम पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल एल रामदास का भी था। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अरविंद केजरीवाल 2013 में अपनी कार में बिठाकर निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर पहुंचे। 2015 में मिले प्रचंड बहुमत के बाद केजरीवाल CM बन गए। पार्टी के कई संस्थापक सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाया जाने लगा। इस पर एडमिरल ने सवाल उठाया। केजरीवाल को पत्र लिखकर उन्हें समझाने का प्रयास किया। 80 वर्षीय रामदास का फोन तक नहीं उठाया। उन्हें बिना बताए एक झटके में लोकपाल समूह से बाहर कर दिया। साल 2005 में केजरीवाल ने एक और NGO शुरू किया, जिसका नाम था कबीर। मजे की बात देखिए, कबीर के पंजीकरण के पहले ही फोर्ड फाउंडेशन उसे लाखों रुपए का चंदा दे देती है। केजरीवाल अपना पूरा करियर विदेशी जासूसी संस्था CIA के लिए काम कर रही फोर्ड फाउंडेशन के चंदे से बनता है। यही नहीं, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया में पढ़ा लिखा होने का दम भरता है, वैसी अशोका फेलोशिप की डिग्री के पैसे भी फोर्ड फाउंडेशन ने दिए हैं। केजरीवाल के संबंध शबनम हाशमी, गगन सेठी, हर्ष मंदर और अन्य विदेशी फंड से चलने वाली NGO के सदस्यों से है। ये सभी लोग विदेशी वित्त पोषित NGO के कार्टेल चलाते हैं, जिसमें उन्हें कोई फोर्ड फाउंडेशन, सोरोस, क्रिश्चियन चर्च और अन्य पश्चिमी संस्थाओं से फंड मिलता है। विदेशी फंड की मदद से ये लोग आतंकवादी का केस लड़ते हैं, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का विरोध करते हैं और देश की विकास परियोजनाओं का विरोध करते हैं और उसमें अड़ंगा डालते हैं। यहाँ यह सवाल उठता है, इस तरह के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों से केजरीवाल के संबंध क्यों हैं? ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।